नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियोवे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में जैसा डिस्कस किए थे कि ये हम लोग का जून 2022 से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जो 1 दिसंबर 22 तक के था, मतलब रफली 6 महीने का राइजिंग ट्रेंड था, जो 1, 2 और 3 वे में ऊपर गया और उसके बाद 1 दिसंबर 2022 से जो फॉल हुआ, करेक्टिव फॉल में इंटर किया और ये करेक्टिव फॉल हम लोग का 28 मार्च 2023 में 16,913 के पास पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जून 2022 से जो ऊपर की ओर राइज हुआ वो मीडियम टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड था जो 3 वे में था, और दिसंबर 2022 के बाद जो करेक्टिव फॉल था 28/3/2023 में, मतलब मार्च तक के जो करेक्टिव फॉल था, जो 23 डेज का करेक्टिव फॉल था, और यहाँ पे पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। और ये हम लोग का शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल कंटिन्यू हुआ और ये शॉर्ट टर्म का नीचे पूरा करके फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है, जिसके तहत हम लोग जैसा पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का कंफर्म कर चुका है। मीडियम टर्म का जो कंफर्मेशन था वो 18,135 के पास था, जो बहुत ज्यादा ब्रेक करने की संभावना, और फिर से हम लोग मीडियम टर्म में फिर से राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन पिछले वीडियो में आप लोग से ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का सारे टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाने की संभावना, तो जिसमें से आप लोग से डिस्कस किए थे कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टाइम फ्रेम का हम लोग यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना करके ही चलेंगे। सारे का स्टॉप लॉस जो हम लोग का होगा 16,913 का ही होगा, मतलब 16,913 के स्टॉप लॉस में हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और हो सकता है कि मीडियम टर्म पे भी राइजिंग ट्रेंड का लिए हम लोग पोजीशन बना करके चलेंगे, स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था जो यहाँ पे पूरा किया 16,913 के पास 28 मार्च 2023 को जो पूरा किया, यही हम लोग का इस राइजिंग ट्रेंड के लिए 0 पॉइंट होगा। और यहीं से हम लोग जो ऊपर के लिए जो भी हम लोग काउंटर स्टार्ट करेंगे, इसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करें, मतलब इसी पॉइंट को हम लोग 0 मान करके हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे यहीं से स्टार्ट करके कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इस डेली चार्ट में जो हम लोग देखें कि फिर से वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है। तो अब ये देखने की कोशिश करें कि ये जो 0 पॉइंट से जो ऊपर की ओर राइज हुआ है वो सही मायने में क्या इम्पल्स वेव के फॉर्म में है या करेक्टिव राइज के फॉर्म में है। तो अब हम लोग इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में, और ये एनालाइज करने का कोशिश करें कि किस पैटर्न के फॉर्म में ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का निफ्टी का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का 0 पॉइंट इस पॉइंट पे था, इसी पॉइंट पे 0 पॉइंट कंप्लीट करके जो हम लोग का शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में 28 मार्च 2023 को पूरा करके जो कि 16,913 का हम लोग का लो बना था, यहीं पे हम लोग का करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। जैसा कि हम लोग पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये 1, 2, 3, 4 और 5th वेव में कंटिन्यू थे, और अभी भी हम लोग का 5th वेव में ही कंटिन्यू रहने की संभावना था। पिछले वीक में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि 17,773 से ऊपर जाने की संभावना जो कि जा चुका है। अब लेकिन हम लोग के लिए जो शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस था 18,135 का, इसको हम लोग वॉच करेंगे कि ये हम लोग का ब्रेक करता है कि नहीं। यदि ब्रेक करता है तो हम लोग ये मान करके चले कि मीडियम टर्म का भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों टाइम फ्रेम का हम लोग ऊपर कंटिन्यू हो चुका है। अब जो भी फॉल होगा, मतलब यहाँ से जो भी नीचे की ओर आएंगे वो करेक्टिव फॉल होगा, और करेक्टिव फॉल में हम लोग डिफरेंट टाइम के करेक्टिव फॉल में हम लोग नीचे आने पे लॉन्ग पोजीशन ही बना करके चलेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि चूंकि अभी हम लोग का ये 1, 2, 3, 4 और 5th वेव में है, और 5th वेव भी अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी हम लोग का नीचे कंफर्म नहीं किया, तो हम लोग ये वर्ड यूज नहीं कर सकते कि 5th वेव हम लोग का कंप्लीट हो करके नीचे करेक्शन में इंटर किया है। तो सिर्फ हम लोग अब केयरफुली वॉच करेंगे कि ये जो 5th वेव है, ये हम लोग का 5th वेव कहाँ पे कंप्लीट हो सकता है या फिर कंप्लीट होने की संभावना, और फिर से कब हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है। तो अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में, और ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि 5th वेव कहाँ पे पूरा होने की संभावना और कब पूरा होने की संभावना है। जैसा कि आवरली चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से जो राइज हुआ हम लोग का 9 डेज पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग का 5th वेव, मतलब यहाँ से जो 0 पॉइंट से जो राइज हुआ ये इम्पल्स वेव अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब उसका कंफर्मेशन नहीं मिला छोटे टाइम फ्रेम में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। अभी इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 0 पॉइंट था, और यहाँ से हम लोग का 1, 2, 3,
4 हम लोग का इस पॉइंट पे होगा और इसके बाद हम लोग फिफ्थ वेव में ऊपर की और कंटिन्यू है। फिफ्थ वेव में हम लोग का मतलब छोटे टाइम फ्रेम में कहीं भी पैटर्न कंफर्म नहीं किया, तो यहाँ से फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में ही कंटिन्यू और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो अभी हम लोग ये कर सकते हैं कि आने वाले मंडे या ट्यूसडे 2 दिनों में रेंज बाउंड के तहत नीचे 17,700 और ऊपर 17,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। उसके लिए 2 दिनों के लिए जो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा वो नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 17,650 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे आता है हम लोग बाई करके ही चलेंगे, ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग का ये फिफ्थ वेव में और फिफ्थ वेव कहीं ना कहीं ऊपर पूरा होने की संभावना है, तो बहुत एग्रेसिव होकर के प्लस पोजिशन नहीं बनेंगे। हाँ, छोटा छोटा ट्रेड करें, डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करके आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो आने वाले 2 दिन में रेंज बाउंड के तहत डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें और नीचे के 17,650 के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखें कि हम लोग आने वाले वीक में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट को फिर से कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। पुनः हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में यदि हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि फिफ्थ वेव कहीं ना कहीं ऊपर पूरा होने की संभावना है और फिफ्थ वेव का पूरा होने की जो संभावना है वो हो सकता है कि 18,100 या 18,150 के आसपास पूरा होने की संभावना है और यहाँ से पूरा होकर के फिर से नीचे कंटिन्यू रहने की संभावना है। मतलब कंटिन्यू मतलब फिर से जो राइज हुआ उसके करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जैसा यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग का ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव हम लोग का कहीं ना कहीं 18,100 के पास पूरा करके फिर से जब करेक्टिव फॉल में इंटर करेगा तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका टारगेट और टाइम क्या होने की संभावना है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि टाइम को एनालाइज करते हैं तो यहाँ से हम लोग का जो राइज हुआ वो 9 डेज बीत चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग का 5 वेव पूरा करके फिर से नीचे कंफर्म नहीं किया। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में मंगल या बुध तक ऊपर 18,000 के आसपास कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है। लेकिन अब यहाँ पे यदि प्राइस की बात करें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारा यहाँ से जो 5 वेव में ऊपर जा रहा है इसका सबऑर्डिनेट वेव ये फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होने की संभावना है। तो यदि फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है, जैसा कि आप लोग एडवांस कोर्स के रूल में देखे हैं कि हम लोग का सबऑर्डिनेट फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होता है तो उसके बाद का पूरा जो करेक्शन होता है सबऑर्डिनेट फिफ्थ वेव का 61.8% तक आने की संभावना होता है। और यदि हम लोग पूरे को मतलब 0 पॉइंट से यदि ऊपर एनालाइज करें कि जहां भी हम लोग का पूरा होगा उसका 38.2% तक नीचे आने की संभावना है। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि 0 पॉइंट से 5 वेव जहां भी हम लोग का कंप्लीट करके जब करेक्शन में इंटर करेगा तो पूरे का 38.2% एनालाइज कर लेंगे। जो भी प्राइस हम लोग का आएगा वहीं तक हम लोग का हो सकता है कि ये पूरा 5 वेव बनने के बाद करेक्टिव फॉल में वहां तक आने की संभावना है। और यदि हम लोग सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज करते हैं तो फिफ्थ वेव चूंकि एक्सटेंडेड वेव होगा तो उसके हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं कि इस इंपल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव क्योंकि फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होगा तो वैसे केस में फिफ्थ वेव का जो डिफरेंस होगा उसका 61.8% मतलब रफली 38.2% और 61.8% दोनों प्राइस रफली एक ही होगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि पूरे का 38.2% तक करेक्शन होने की संभावना है। अब चूंकि टाइम को देखें तो जब भी हो सकता है हम लोग का करेक्शन पूरा करेगा तो चूंकि इसका सबऑर्डिनेट वेव हम लोग का 1 दिन का है और चूंकि हम लोग का यहाँ से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ हो सकता है कि हम लोग का 12वां या 13 मतलब मंगलवार या बुधवार तक होने की संभावना, तो हो सकता है कि 13 डेज में पूरा होने की संभावना। तो करेक्टिव फॉल कम से कम भी होगा तो हम लोग का 3 से 4 दिन मतलब नीचे करेक्शन में रहने की संभावना है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो जब भी हम लोग का ऊपर पूरा हो सकता है मंगल या बुधवार को कहीं ना कहीं ऊपर पूरा करके फिर से जब करेक्शन में इंटर करेंगे तो हो सकता है कि ऊपर का पूरा करने के बाद आने वाले 3 से 4 दिन करेक्शन में रहने की संभावना है। लेकिन अभी एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो राइज हो रहा है चूंकि राइजिंग ट्रेंड में जो भी फॉलो होगा करेक्टिव फॉल होगा, तो करेक्टिव फॉल के लिए यदि आप शॉर्ट करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम लोग का कोई भी स्टॉप लॉस नहीं, अभी भी ऊपर कंटिन्यू है तो अभी हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम का शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो अभी इंट्राडे में हम लोग डिस्कस किए उसके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कर सकते हैं कि आने वाले वीक में मतलब इस वीक में नीचे रेंज बाउंड के तहत नीचे 17,600 और ऊपर 18,000 या 18,150 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन हर डिक्लाइन पे बाई करेंगे और ऊपर के ऊपर प्रॉफिट बुक करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। लेकिन वीकली पॉइंट से जो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 17,310 का, इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना है कि हम लोग का ये स्टॉप लॉस ब्रेक होने की संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ से हम लोग का फिफ्थ स्टार्ट हुआ
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग का सबऑर्डिनेट फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड होता है तो किसी भी कंडीशन में फिफ्थ वेव का जो लोएस्ट पॉइंट होता है, जो कि हम लोग का फोर्थ पॉइंट होता है, इसको ब्रेक करने की संभावना नहीं है। और ये जो पॉइंट हम लोग का 17,310 का है, तो किसी भी कंडीशन में 17,310 ब्रेक नहीं होने की संभावना है। तो हम लोग अभी से केयरफुली वॉच करेंगे कि हम लोग का फिफ्थ वेव कहाँ पे कंप्लीट करता है और उसका फिर कब हम लोग का करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो हम लोग अभी सिर्फ इंट्राडे जो स्टॉपर्स दिए उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोग का निफ्टी राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया, शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, तो स्टॉक का स्पेसिफिक देखेंगे तो हम लोग का बहुत सारा स्टॉक है जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, कुछ स्टॉक का लॉन्ग टर्म का भी करेक्टिव फॉल पूरा करके ऊपर स्टार्ट हुआ, मतलब पैटर्न कंफर्म किया। तो इंडिविजुअल स्टॉक को आप एनालाइज करेंगे और इंडिविजुअल स्टॉक को पैटर्न कंफर्मेशन रूल को फॉलो करते हुए उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक पैटर्न कंफर्म किया। तो स्टॉक स्पेसिफिक आप स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अभी भी कुछ स्टॉक है जो कि अपने करेक्टिव फॉल में, मतलब नीचे का है, और कुछ स्टॉक अपने करेक्टिव राइज में है। तो स्टॉक का स्पेसिफिक पैटर्न कंफर्मेशन रूल को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक हम लोग का करेक्शन पूरा करके स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारा स्टॉक हम लोग का यहाँ से फिर से राइजिंग ट्रेंड में एंटर करने की संभावना है। तो स्टॉक का स्पेसिफिक हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग का शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा किया, तो बहुत सारा स्टॉक अपना वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, तीनों टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में एंटर कर चुका है। तो वैसे स्टॉक को हम लोग चाहें तो हम लोग 3 महीना या 6 महीना या वेरी शॉर्ट टर्म मतलब 1 महीना, तीनों टाइम फ्रेम का हम लोग लॉन्ग पोजीशन बना करके चलेंगे, उसको टारगेट को फॉलो करेंगे और स्टॉपर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।